अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास कैंपेनिंग एनीवन। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली बात यह है कि इस टाइम को पता है कि जी 8 फरवरी 2024 को जो है ना इलेक्शंस हैं। अब 2-2.5 महीने रह गए हो, तो आपको पता है कि बड़ी गहमा गहमी होती है इलेक्शंस की। हर जो पार्टी है ना वो अपनी कॉन मीटिंग्स कर रही होती है, जल्द से कर रही होती है। बड़ी जोश खरोश होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्शन होने वाला है और सबको पता होता है। लेकिन इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कैंपेनिंग, जब कैंपेन कर रहे होते हो अपने इलेक्शन के लिए, वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे होते हो, एनीवन आगे क्वेश्चन मार्क डाला है कि भाई जो भी बड़ी पार्टीज हैं क्या वो कैंपेन कर रही हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। ठीक है। अब ये सवालिया निशान क्यों इसमें ये डाला है कि बिल्कुल भी वो माहौल है वो बिल्कुल आप कह लें कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो मांद पड़ी हुई हैं। कोई भी है ना वो कोई पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर रहा और इसकी आगे वजूहत जानने की कोशिश की गई है और ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का एतमाद जो है ना वो उठ जाएगा। वो ये समझेंगे कि भाई ये सब चीज़ें ऊपर लेवल पर डिसाइड हो गई हुई हैं, किसने आना है, क्या होना है, और हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है, हमारी जो से है, हमारा जो वोट है उसकी कोई ताकत नहीं। तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में सवालात उठाए गए हैं कि कोई भी जो है वो कैंपेन नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पे वजूहत देखते हैं। I'm getting जी Pakistan's somber mood in its sharp contrast to the electoral enthusiasm witnessed in 2008 and 2013। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो somber mood है। somber क्या होता है? somber आप कह लें कि बड़ा dismal और somber, gloomy, shadowy, dim, कि बहुत ज़्यादा कोई भी आप कह लें कोई इंतज़ाज़म नहीं है, जोश नहीं है। और तो ये जो सूरत हाल है ना, ये इन शार्प कॉन्ट्रास्ट है, यानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कब की? टू द इलेक्टोरल एंथुजियाज़म विटनेस इन 2008 एंड 2013। वो ये 2008 और 2013 के इलेक्शन में जो वो देखा गया था ना इंतज़ाज़म, जोश, तो उससे बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट है। यानी उस टाइम तो बड़ा जोश देखा गया था इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी जो है ना वो बड़ा ही सौंबर किस्म का मूड है, बड़ा ही आप कह लें कि जी ग्लूमी किस्म का है मूड, के मतलब कुछ भी गहमा गहमी नहीं है इलेक्शन के हवाले से। ठीक है। 2.5 months before the country goes to the polls on February 8, 2024, the air is far from redolent with fervor। उन्होंने कहा ये सिर्फ ये 2.5 महीने रह गए हैं जब मुल्क ने है ना वो इलेक्शन में जाना है 8 फरवरी 2024 को। तो ये माहौल है, एयर है फार फ्रॉम रेडोलेंट, वो नहीं अक्सी करती विद फर्वर, के फर्वर हमारे पास हो जाता है ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग और बिलीव। ठीक है। तो मतलब हमें कोई जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। अगर पूरे हम एडिटोरियल के एक पैरे की एक लाइन में समरी करें तो हमें वो जोशो खरोश नहीं नज़र आ रहा जो इलेक्शन से पहले 2-2.5 महीने पहले हमें ने पहले विटनेस किया था। ठीक है। अच्छा, political players have yet to hit the hustings with purpose, while party anthems, pamphlets, and party kiosks are mostly absent from view, leaving the streets and screens devoid of election hype। उन्होंने कहा जो political players हैं वो क्या है? yet to hit the husting। husting क्या होता है? husting हमारे पास होता है कि जी जो एक कैंपेनिंग होती है जो एसोसिएट की जाती है इलेक्शन के ज़रिए, कि आप इलेक्शन कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो। हर दफ़ा आप देखते हो कि ख़ास तौर पर संडे को जल्द से जुलूस हो रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हो। तो पॉलिटिकल जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जो ये सियासतदान हैं, उन्होंने इस तरह की अपनी मीटिंग्स स्टार्ट नहीं की, कैंपेन स्टार्ट नहीं की। और जबकि कह रहे हैं जी पार्टी एंथम, पैम्फलेट और पार्टी कियोस्क जो है ना और मोस्टली एबसेंट, वो हमें नहीं नज़र आते फ्रॉम व्यू, कि वो हमें नहीं दिखाते थे। कियोस्क क्या होता है? कियोस्क आपने देखा होगा, ये अगर इसको हम कहें कियोस्क को ये बूथ कह लें, जिस तरह आपने देखा होगा कि बूथ बना के वो पार्टी, ये मतलब आप कुछ बेच रहे हो उसको भी कियोस्क बोलते हैं, जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ मॉल्स में। ठीक है। और यहाँ पे कियोस्क से मुराद ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के, आपने देखा होगा लोग झंडे, स्टिकर, सारी चीज़ें लगा के बूथ बना के एक तरीके से लोगों को अपनी तरफ करने के लिए लोगों ने यो बूथ वगैरह बनाए होते हैं, इसमें पैम्फलेट वगैरह देते हैं, एंथम्स चल रहे होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो क्या है, एब्सेंट है, वो नज़र नहीं आती। लिविंग द स्ट्रीट्स एंड स्क्रीन्स डिवॉइड ऑफ इलेक्शन हाइप। और फिर उस वजह से हमें कोई भी किस्म का जो है ना वो इलेक्शन हाइप नज़र नहीं आता, कोई हमें इंतज़ाज़म नज़र नहीं आता। एज फॉर द इलेक्टोरेट, एंटीपैथी फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ पाल्पेबल। और उन्होंने कहा ये इलेक्टोरेट के लिए है ना एंटीपैथी। एंटीपैथी होता है कि जब आप जो हो बिल्कुल भी आपका मतलब उस तरफ रुझान नहीं है, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो। आने वाला ये डेमोक्रेसी है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी यानी इलेक्शन की बात हो रही है, ये बिल्कुल पैपेबल है। पैपेबल ऐसी चीज़ होती है कि जो चीज़ बिल्कुल महसूस की जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है देखें जब इलेक्शंस हैं और कोई भी जो है ना वो
नहीं इस तरफ ध्यान दे रहा कि भाई हमने जो है वो कैंपेनिंग वगैरह करनी है, तो ये दिखाई देता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इस फेवर में नहीं है कि वो अपनी कैंपेनिंग करे। जिस तरह ऊपर मैंने बताया, हमें कोई एंथम नज़र नहीं आ रहे, पैम्फलेट नज़र नहीं आ रहे, पार्टी के और नज़र नहीं आ रहे, तो ये बिल्कुल पैपेबल है, बिल्कुल इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब बारी बारी ये पार्टीज़ की बात करेगा कि भाई मजबूरी तौर पे तो हमें कोई भी इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा फरवरी के इलेक्शंस को लेके, तो बारी बारी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई पीपीपी क्या कर रही है। On the face of it, PPP stands out as the only political outfit determined to whip up hope and gusto. उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ पीपीपी हमें भाई जमात है नज़र आती है कि वो डिटर्मेंट है, बिल्कुल उन्होंने ये तय किया हुआ है कि जी वो एक तरह की मतलब होप के साथ जो है ना वो आगे जाएंगे, और क्या है कुछ हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। Bilawal Bhutto Zardari used Iqbal Day to launch an aggressive campaign trail urging followers in various parts of the country to push for victory. और बिलावल भुट्टो ने है ना वो इस्तेमाल किया, यूज़ किया इकबाल डे को कि उन्होंने एक बड़ी जारहाना जो है वो कैंपेन का आगाज़ किया, और उसमें उन्होंने ज़ोर दिया अपने फॉलोअर्स को मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में हैं कि वो कोशिश करें, पुश फॉर करें किसका, विक्ट्री का, कामयाबी का। During his opening salvo, Mr. Bhutto Zardari raised the stakes by demanding that old guard make way for new blood. और अपनी इन्होंने वहाँ पे किया था, इसको अगर हम देखेंगे ना इसमें जो अपनी इनकी स्पीच थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसने क्या किया, रेज द स्टेक्स। रेज द स्टेक्स होता है व्हेन यू रेज द स्टेक्स ऑन समथिंग यू इंक्रीज द रिस्क और द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, तो बिलावल भुट्टो ने क्या किया, रेज द स्टेक्स कर दिया, उसमें डिमांड करके जो ओल्ड गार्ड है वो मेक वे करे फॉर न्यू ब्लड, के यानी नई जनरेशन को मौका दिया जाए। While his father Asif Ali Zardari had previously presented his son as a superior option for the position of chief executive, he recently countered his own opinion in an interview with an emphasis of the value of experience. उनका जहाँ उसके फादर जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, भुट्टो का बाप जो है, उसने पहले कहा था कि जी वो उसकी जो बेटा है वो एक बेहतर ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए, लेकिन उसने अपने ही जो दिए गए बयान को काउंटर किए, एक तरीके से उसकी नफ़ी की। उसका ओपिनियन था उस इंटरव्यू में कि उसमें उन्होंने ज़ोर दिया, एम्फेसिस दिया वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस की कि भाई जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसका निमल बदल कोई नहीं। While the Bhutto Skion is a representative of the new generation of politicians, but he was ill-advised to indulge in negative politics. उनका ये भुट्टो स्कियोन ये होता है हमारे पास, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये जानशीन है। ठीक है, ये जो भुट्टो का जो जानशीन है वो रिप्रेजेंटेटिव करता है न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस की, लेकिन उनका वो वॉज इल एडवाइस था, यानी उसको सही मशवरा नहीं दिया गया था कि वो इंडल्ज करे, मुलविस हो नेगेटिव पॉलिटिक्स में। Instead, in times of economic and social distress, issues that plague the populace should be fostered with conviction. ठीक है, बजाय इसके कि उन्होंने कहा उस टाइम पे जहाँ पे जो माशी और सोशल डिस्ट्रेस था और इश्यूज़ जो मुतासर करते हैं पॉपुलेशन को, शुड बी फॉस्टर्ड विद कन्विक्शन, तो उन पे जो है वो काम किया जाना था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी उसको मशवरा सही नहीं दिया गया भुट्टो को, और वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में इंडल्ज हुआ। अच्छा, ये पीपीपी की बात हो गई, अब पीएमएलएन के हवाले से देखते हैं। Meanwhile, PMLN is taking things slow with sporadic workers convention and corner meetings. उनका जो PMLN है ना वो मतलब क्या कर रहा है, टेकिंग थिंग्स स्लो, यानी हमें कोई इतनी ज़्यादा वहाँ तेज़ी नहीं आ रही इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। विद स्पोरेडिक वर्कर्स के कोई वर्कर्स जो है ना वो हमें कन्वेंशन नज़र आ रही है, कॉर्नर मीटिंग्स नज़र आ रही हैं। इन डूइंग सो द पार्टी प्रोजेक्ट्स अ नेगेटिव इमेज फॉर द पीपल, और उनका इसकी वजह से जो है ना बड़ा नेगेटिव इमेज आता है लोगों को, कमिंग क्रॉस एज अनअप्रोचेबल, और उसमें मतलब लोग एक जो होता है ना पार्टी और वर्कर का ताल्लुक, तो वो उसमें बिल्कुल अनअप्रोचेबल वहाँ पे नज़र आते हैं पीएमएलएन वाले, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना वो इसको इंथुजियाज़म से जो है ना इस कैंपेन को लेकर नहीं चल रहा है। इट्स नॉन चैलेंज अप्रोच इज ऑल्सो फैनिंग स्पेकुलेशंस ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ इन पंजाब कैडर्स। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये नॉन चैलेंज अप्रोच है। नॉन चैलेंज होता है कि जब आपको किसी किस्म का उसमें इंटरेस्ट और इंथुजियाज़म नज़र नहीं आता, तो वो जो अप्रोच है इसकी पीएमएलएन की, तो इस वजह से है ना वो लोगों में जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अंदरूनी तौर पे जो है ना वो आपस में चपकलिश है पंजाब के आप कह लें जो भी इनकी है ना इंटरनल पार्टी में, वहाँ पे इनकी चपकलिश है। अच्छा, Besides, the party promised a forceful electoral campaign recently, but then linked the commencement of its drive to Nawaz Sharif's clearance in his legal cases. उनका पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम कैंपेन करेंगे हाल ही में, लेकिन उसको उन्होंने लिंक कर दिया, मशरूत कर दिया कि ये उन्होंने कहा था कि हम कैंपेन करेंगे इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने उसको मशरूत किया कि जी ये नवाशी को जब क्लियर किया जाएगा लीगल केसेस में, तब वो है वो सारी इसकी कैंपेनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है,
The question is, as Mr. Sharif tidies up his legal challenges, what keeps Maryam Nawaz away from the people? उनका चले नवाज शरीफ की उन्होंने बात कर ली कि जी वो लीगल केसेस से बाहर निकलेगा तो हम कैंपेन करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मरीम नवाज को कौन रोकता है कि भाई वो लोगों में ना जाए, कॉर्नर मीटिंग्स ना करे और जो कैंपेनिंग है इलेक्शन के लिए वो ना करे. Further afield, for PTI chairman Imran Khan, the poll season seems to play out between prison and the courts. अच्छा, वहाँ पे उन्होंने PMLN के वाले तक से बात कर दी कि भाई मरियम क्यों नहीं लोगों में जाके मीटिंग कर रही. उसके अलावा जो PTI के वाले से बात कर रहे हैं कि जी इसका जो है ना ज़रा टाइम वो प्रिजन और कोर्ट्स के दरमियान जो है ना वो गुजर रहा है इमरान खान का. His embattled party, given its recent troubles and migration of many legislators, is a shadow of its 2018 avatar. उनका इसकी embattled पार्टी यानी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हालिया ये दिनों में. ठीक है, ये क्या है, इज़ अ शेडो ऑफ इट्स 2018 अवतार. किसी चीज़ का शेडो होने का मतलब होता है कि उस टाइम ये बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे अब नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये है इज़ अ शेडो ऑफ इट्स 2018 अवतार. इसका शेडो ऑफ समथिंग का मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ. समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और यूजफुल एज इट वंस वाज. Since her accident, she has become a shadow of her former self. तो ये पार्टी भी है वो क्या है, अब शेडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ है, यानी 2018 की पार्टी थी वो वाली इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है. Other parties like the BNP, M, JUF, ANP, Jamaat and even MKM to a certain degree are conspicuous in their absence from the election stage. और उनका बाकी पार्टीज़ भी है ना जिसमें सारी पार्टी मैंने आपको बताई हैं वो किसी हद तक जो है ना वो बिल्कुल हमें मतलब नज़र आती हैं कि गैर हाज़िरी है उनकी इलेक्शन स्टेज से. ठीक है, तो इसमें ये तौर पे कह रहे हैं पूरा ही हमारे पास वो नहीं नज़र आ रहा जो इलेक्शन से पहले गहमा गहमी होती है. Little conveyed PMLN's lackluster attitude or PTI's persecution, calling it a question of ECP's commitment to democratic values and a fair contest. तो उन्होंने कहा ना के बराबर जो है ना ये चीज़ जो PMLN का जो lackluster attitude है यानी बिल्कुल भी किसी किस्म की ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और जो PTI के ख़िलाफ़ जो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉल इनटू क्वेश्चन कर सकता है जो ECP की कमिटमेंट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और फेयर कॉन्टेस्ट के हवाले से. While political rallies are pivotal as shows of strength and animated run up free citizens as it quashes uncertainty around elections. उनका political rallies जो है ना बड़ा अहम होती हैं, pivotal होती हैं, एक strength को show करती हैं और free कर देती हैं citizens को क्योंकि ये uncertainty को ख़त्म करते हैं election को लेके. Our political class must demonstrate active recognition of canvassing as an assurance of accord and stability. उन्होंने कहा हमारी जो political class है उसको भी demonstrate करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैनवसिंग एज एन एश्योरेंस ऑफ एकॉर्ड एंड स्टेबिलिटी के जो इस्तेकाम है, ठीक है, वो ये है शो होना चाहिए. और ये तभी होगा जब ये सारी पार्टी जो है ना एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेनिंग करेंगी. Indifference towards election will form in despair and suspicion that the state machinery has been managed and the right to choose a leadership stands erased. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की ये लास्ट 3 लाइन्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इंडिफरेंस हो गया, मतलब आपको फ़र्क ही ना पड़े कि जी लोग ये कहेंगे भाई इलेक्शन को हमने क्या करना, ना ये कैंपेन नज़र आ रही है, ऐसे ही लगता है कि भाई सब कुछ ऊपर सेटल हो गया. तो उन्होंने कहा अगर ये वाला एटीट्यूड आ गया लोगों में तो ये पैदा कर देगा एक डिस्पेयर को, एक नाउमीदी को, एक सस्पिशन को और इस डाउट को, इस शक को कि जो स्टेट मशीनरी है उसको मैनेज कर लिया गया है और जो राइट है इंतखाब करने का हक है लीडरशिप स्टैंड्स रेज वो ख़त्म हो गया. तो यानी अब उसका कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप ये कह दो कि भाई बस ठीक है इलेक्शन होने हैं हो जाएंगे, जिसने आना है वो आ जाएगा और कैंपेन में से लेने का फ़ायदा नहीं, वोट से लेने का फ़ैसला नहीं, सब कुछ पार्टीज़ को देख के ये लगता है कि सब कुछ ऊपर डिसाइड हो गया हुआ है. तो उन्होंने कहा कि जी जो होप है वो ख़त्म हो जाएगी लोगों में पार्टी लीडर का इंतखाब करने के. तो बेसिकली आज का एडिटोरियल इस लिहाज से अहम था कि अगर आप देखें आपने पिछले इलेक्शन से कैंपेन भी करें तो 2-2.5 महीने पहले उस टाइम पे यो सूरत हाल होती थी इलेक्शंस को लेके और अभी ये सूरत हाल है. तो वो उस वाले से बात कर रहे थे कि कोई भी हमें कैंपेनिंग नज़र नहीं आ रही और पार्टीज़ भी है ना बिल्कुल भी उनका लैकलस्टर एटीट्यूड है इसको लेके कैंपेनिंग को लेके इलेक्शंस के हवाले से. ठीक है, आज का एडिटोरियल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.